नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आईटी स्टॉक्स के बारे में। आईटी स्टॉक्स की बात करी जाए तो काफी अच्छे मूव में देखने को मिले हैं आप सभी को ये 2024 में अभी तक, और उम्मीद इसी प्रकार की है कि यहां से भी चलेंगे। देखिए, अगर आप मार्केट को बीते 2 साल से उठा के देखें तो एक आईटी, फार्मा और केमिकल ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें पैसा बनाया है निवेशकों ने, और ये तीनों के तीनों ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। मैंने कुछ वीडियोस बनाई है जिसमें आरती इंडस्ट्रीज को मैंने ब्लू चिप में शामिल कराया, तो कमेंट्स आते थे आरती इंडस्ट्रीज कब से ब्लू चिप हो गया। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, भाई साहब 10 साल, 15 साल और 20 साल की जरा प्रोफाइल ओपन करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट और एसआरएफ किस कैटेगरी के स्टॉक हैं और कितना बड़ा पैसा बनाया है। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं, अगर शेयर बाजार में सबसे बड़ा पैसा किसी एक क्षेत्र ने बनाया है तो वो केमिकल क्षेत्र है। केमिकल स्टॉक्स में जो मल्टी बैगर रिटर्न्स बने हैं वो किसी और शेयर में आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे। केमिकल स्टॉक्स की अगर आप लॉन्ग टर्म की प्रोफाइल ओपन करके रिटर्न्स प्रोफाइल देखोगे ना, तो आप कहोगे भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, A to Z कंपनियां, 100 में से 90 कंपनी ऑलमोस्ट मल्टी बैगर के रूप में बदल जाती हैं 20 साल के टाइम फ्रेम में। 2021 में इन स्टॉक्स के जो मेम चलते हैं ना, जो पेजेस चलते हैं, जितने भी शेयर मार्केट के लोग हैं जो शेयर मार्केट की वीडियोस, शॉर्ट्स, रील बनाते हैं, वहां पे हर बंदा इन स्टॉक्स को रिकमेंड करता था कि 3 साल में पैसा डबल दीपक नाइट्राइट उठा लो, 4 साल में पैसा डबल आरती इंडस्ट्रीज उठा लो। और ये केवल 4 साल में डबल नहीं, ये कंपाउंड के हिसाब से 1 लाख का 4 साल में 2 लाख, तो अगले 4 साल में 2 का 4, यानी कि 1 का 4 हो चुका है 8 साल में। देन अगले 4 साल में 8 का 16, इस तरीके से। और आप इनके रिटर्न ओपन करोगे यही दिखेगा आपको। तो ये एक ऐसी कड़ी थी जो नहीं चली थी, जो आप देख रहे हो अभी रिसेंटली 460, 440 से आपका आरती इंडस्ट्रीज भी 700 हो गया है। एसआरएफ अभी तक मूव नहीं दे पाया है, बट एसआरएफ में भी मेरे को लगता है जल्दी मूव आएगा। दिग्गज प्लेयर है, बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन कंपनी है। निवेशकों के लिए इतना ही कहूंगा, बैठे रहना। आप देख सकते हो दीपक नाइट्राइट में भी मूवमेंट आने लगी है। आईटी में इंफोसिस 1200 रुपए, 1250 रुपए पे आपके साथ लास्ट ईयर हर दिन वीडियो बनाई है, जहां कहा है कि बैठे रहो बैठे रहो। ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें लॉस बुक करने का मतलब ही नहीं बनता। ब्रोकरेज हाउसेज आई, टारगेट डाउनग्रेड करे, इतना मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात है। कोई शेयर 1250 पे खड़ा है, 1150 का टारगेट दे रहे हैं, और मतलब कोई टारगेट बचा ही नहीं आपका। 100 रुपए के नीचे के लिए आप सिर्फ लोगों को डराने के लिए डाउनग्रेड कर रहे हो। तो वहां आपको अच्छे से समझाया कि भाई साहब कुछ बचा ही नहीं है नीचे जाने के लिए, बेचना बेकार है। कमेंट्स आते थे 900 रुपए का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे कंपनियां खत्म होने लगी तो फिर शेयर बाजार में पैसा लगाने में इंसान बहुत ज्यादा डरने लगेगा। वहां से आज इंफोसिस 1700 हो गया है। HCL टेक तो गिरा ही नहीं, वो कंटिन्यू पूरे पे पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म करता रहा और आज 1600 पे आ गया है। TCS 3000 रुपए पे जब था तो 2700 रुपए के टारगेट दिए ब्रोकरेज हाउसेस ने, आज 4100 हो गया। सब लाइन लगा के खरीद रहे हैं, कह रहे हैं अब तो चलेगा, जो कंपनी ने लास्ट ईयर बायबैक किया था उसको सरपास करेगा। तो पहले बोलनी थी बातें। तो सिंपल सा व्यू ये है कि 2024 में आपके पास आईटी स्टॉक्स हैं तो बैठे रहो। बाकी ये मार्केट है, गिरेगा तो सब गिरेगा, चलेगा तो सब चलेगा। लेकिन आईटी स्टॉक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट आज भी आता है। पहली और सबसे अच्छी बड़ी बात, आप जब इस मार्केट में, पूरा मार्केट जहां भागा हुआ है, आप ढूंढने निकलते हो वैल्यूएशन कंफर्ट, वो आपको नहीं मिलता बहुत सारी क्वालिटी कंपनीज में। लेकिन TCS, इंफोसिस, विप्रो, HCL टेक, टेक महिंद्रा, ये टॉप क्लास लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स जो हैं, इनमें वैल्यूएशन कंफर्ट आज भी आता है। मिड कैप में LTI, माइंट्री में वैल्यूएशन कंफर्ट आज भी है। टाटा LXI को उठा के देख लो, कोफोर्ज को उठा के देख लो, परसिस्टेंट सिस्टम, ये आज भी कंफर्ट दे रहे हैं आपको। तो कोई टेंशन या घबराने वाली बात है नहीं इन स्टॉक्स में। आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बना के बैठे रहो। एक ही चीज है जो एक बार और डिप मार सकती है इन स्टॉक्स में। इंफोसिस 1700 से घटकर 1550 तक आ सकता है इन केस Q4 के नंबर्स खराब आए, जिसकी उम्मीद है कि आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद सुधर जाएंगी चीजें। BFSI स्पेस में अब कारोबार लौटेगा, लेकिन इंस्टेंटली लौटेगा नहीं लौटेगा वो आपको Q4 में पता चलेगा। और Q4 की अहमियत अपने आप में ज्यादा हो जाती है। और Q4 आईटी स्टॉक्स के लिए नेगेटिव माना जाता है। नेगेटिव इसलिए माना जाता है कि अमेरिका में जो कंपनीज होती हैं, इनफैक्ट Q3 ज्यादा नेगेटिव मानते हैं एज कंपेयर टू Q4, क्योंकि अमेरिका, जो हमारे लिए Q3 होता है ना, वो अमेरिका का Q4 है। वो कैलेंडर ईयर, जो हमारा कैलेंडर ईयर है उनके लिए वो फाइनेंशियल ईयर है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो डिफरेंट है। हमारा असली में जो भारत का नया साल है वो 1 अप्रैल से मनाया जाता है और वही फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन हम लोग नया साल कब मनाते हैं? अमेरिका के हिसाब से 1 जनवरी को। वो उनका फाइनेंशियल ईयर है। उनका फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर होता है। तो जब हमारा Q3 होता है, उनका Q4 हो रहा होता है। तो Q4 में कंपनियां अपने आईटी स्पेंड कम करती हैं, खर्चे कम करती हैं, अपने
टोटल फाइनेंशियल ईयर को अच्छा बनाने के लिए। इसलिए आईटी स्टॉक्स में क्वार्टर 3 थोड़ा वीक रहता है। क्वार्टर 1 से वापस से आईटी स्पेंड शुरू होता है अमेरिका में, और मैक्सिमम आईटी कंपनीज का रेवेन्यू अमेरिका से आता है। तो इसलिए क्वार्टर 1 में जो हमारा क्वार्टर 4 है वो वहां का Q1 है। तो शायद आईटी स्पेंड स्टार्ट होगा, उतनी तेजी से तो नहीं होगा लेकिन स्टार्ट होगा, तो इनके नंबर्स में इंपैक्ट आना चाहिए। अब अगर क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स हमारी कंपनीज के अच्छे आए तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहां से बड़ी तेजी बनने वाली है। और मैं आपको इन्फोसिस को लेकर ऑलरेडी बीते 2 दिनों में जो गिरावट आई थी मैं कह चुका हूं, बैठे रहो। ये स्टॉक अभी 1650 से 1700 का हो गया। ये फाइनली लाइफ हाई लगाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि आपका टीसीएस लगा चुका है, HCL टेक कंटिन्यू चल ही रहा है, विप्रो भी अभी लाइफ हाई से तो बहुत दूर है लेकिन मूवमेंट देने लगा है। लेकिन इन्फोसिस के रिजल्ट्स एज कंपेयर टू विप्रो मच बेटर, बहुत बढ़िया थे। तो इन्फोसिस पहले लाइफ हाई लगाएगा, जो कि 1950 रुपए का आई थिंक इसका लाइफ हाई है। वहां से अभी भी 250 रुपए नीचे मिल रहा है। वैल्यूएशन वाइज 28 के पीई पे है, और रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो वैल्यूएशन अपने आप नीचे हो जाएंगे। तो यहां आप बने रहिए, खरीदते रहिए, बस इतना ही कहूंगा। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।